हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड होपफुली आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है। उसके बाद हमारा पीएमएस भी जो है पंजाब पीएमएस वो भी आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, तो उसके लिए भी लाजमी अप्लाई करें। और उसके लिए जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट कोर्सेज जो है यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। आप अपनी प्रेपरेशन को इजी बना सकते हैं। जो लोग अकेडमीज को नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो इजीली जो है एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डान का कंप्लीट एनालिसिस जो हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, और ये हम देख ले कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म जो है आपको कंप्लीट डान एनालिसिस जो डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप जो कह लें कि पूरा डे जो है अगर आप डान को पढ़ने में लगाते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंप्लीट एनालिसिस जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, चले अब आज हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारे आज टॉपिक्स जो रहेंगे पाकिस्तान अफेयर को लेकर, करंट अफेयर को लेकर और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवा दूं कि कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारा चाहे फ्रंट पेज हो, चाहे बिजनेस पेज हो, चाहे नेशनल पेज हो, चाहे इंटरनेशनल पेज हो, वहां से जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें ओपिनियन लगती है, एडिटोरियल्स है, आर्टिकल्स है, उनको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है फॉल्स सनराइजेस। इसको देखेंगे यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे कि यहाँ पर 2017 में क्या थी और अभी 2025 के अंदर 2025 के अंदर पाकिस्तान को लेकर और इंडिया को लेकर यूएसए की क्या पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू जो है वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पाकिस्तान अफेयर हो चाहे करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अथॉरिटेटिव एडवाइजरी ओपिनियन। ये क्या चीज है? ये एक ओपिनियन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के साथ इसको रिलेट किया गया। अब आप बोलेंगे सर डेली क्लाइमेट चेंज, डेली क्लाइमेट चेंज। देखें, मैं पहले भी बोलता हूं कि एक मुद्दा एक ही है, लेकिन उसको जो है डिफरेंट एंगल से जो है डिस्कस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। लेकिन आज जो डिस्कशन होने वाली है वो पहले हमने कभी भी नहीं की। ठीक है, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर जो कह ले के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं, जो कह ले के एडवाइस किया है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर एडवाइस की गई है। लेकिन पाकिस्तान का क्या स्टांस रहा है, नेशनली डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का जो पॉलिसी है, जो रिपोर्ट जो जमा करवाई है, उसको लेकर जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बलूचिस्तान ने एक स्टेप लिया है, डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड। आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो ऐसे आया था कि पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन के लिए रेडी है। तो ये काफी जो है उस वक्त जो है कह ले कि आज से 4-5 साल पहले जो है ये पूछा गया था। तो जब एग्जामिनर आपका बना रहा होता है ना, पेपर सेटर जो होता है, वो आने वाले 5 साल जो है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। वो ये नहीं कि करंट सिनेरियो तो देखता है, पास्ट भी देखता है, लेकिन वो 5 साल आगे चल रहा होता है कि इस इरा में क्या हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे आने लगे। ठीक है, 2024 के अंदर आए। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिर जो है यहाँ पर अब जो है अब 25 अब आगे जो नेक्स्ट आपका आने वाला 26, तो 3 साल जो है वो उसने जो है पहले ऐसे उसको बनाया। हालांकि 2022 के अंदर चैट जीपीटी का आपका आया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो बलूचिस्तान ने एक स्टेप लिया है डिजिटलाइजेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ओकेज यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी। हम बात करते हैं ना, जब भी बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए, है ना, तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान ने स्टेप लिया है हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, इसको देखेंगे। ये बेसिकली क्यों करवाने जा रहा है? बिकॉज जो वाटर शॉर्टेज है उधर और जो मौसमी हालात है उधर, उनकी वजह से जो है ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो बलूचिस्तान ने ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए आप ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद बात करने वाले अजरबैजान को। ठीक है, अजरबैजान ने कोई चॉइस नहीं है कि वो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, अब एक नई डेवलपमेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक अब इसके ऊपर जो डीप थोड़ा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अजरबैजान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि यहाँ पर अभी यूएसए ने जो है अर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान में एग्रीमेंट करवाया था, नागोर्नो
नगोर्नो काराबाख के ऊपर जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसको लेकर अब यूएसए की तरफ से अजरबैजान के ऊपर काफी प्रेशर, जिसकी वजह से अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने की बात की जा रही है। तो अब इसको हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। आज जितने भी डान के इंपोर्टेंट टॉपिक्स है सीएसएस के लिए, करंट अफेयर हमारा, आईआर है, पाकिस्तान अफेयर है, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं फॉल्स सनराइजेस। अब दो चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, दो चीजों का। ठीक है, एक तो देखेंगे कि जो 2017 के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रही है यूएसए की, उसको देखेंगे अंडर ट्रंप इरा। ठीक है, ट्रंप के दौर में जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, यूएसए किस तरह जो है 2017 में जो है वो कह ले अपना जो है वो कोलैबोरेशन बनाया था किस कंट्री के साथ, इंडिया के साथ। ट्रंप की जो पॉलिसी उस वक्त रही थी वो कह लें कि लीनियंट रही थी इंडिया की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी हार्श रही थी। पाकिस्तान को काफी नेगेटिव रिमार्क्स का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो अभी 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, यहां पर देखा जाए सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यहां पर हमें जो नजर आ रही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे 2017 का अगर देखा जाए टेंस रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो हमें नजर आते हैं। और अभी एनएसएस 2025 शिफ्टिंग आउटलुक, अच्छा ये जो है ना आपने हम जो एनएसएस रिपोर्ट है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएसए, ये आपने लाजमी जो है इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे यूएसए के और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, चाहे इंडिया और कह ले कि यूएसए के रिलेशंस के आ जाए क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहां पर जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है यूएसए की और यहां पर जो चाइना की, तो उसके अंदर भी आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को एज ए रेफरेंस लाजमी कोट करेंगे। यह आपका ऑथेंटिक रेफरेंस होगा, यहां पर इसको फेक कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले 2017 में देखेंगे 2017 में कि यूएसए की पॉलिसी क्या रही है यहां पर दोनों कंट्रीज को लेकर। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त इतने ताल्लुकात अच्छे नजर नहीं आते। ट्रंप ने यहां पर इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक यहां पर पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, आपको पता है बैका उनके दरमियान में साइन हुआ, फिर लमोआ उनके दरमियान में यहां पर साइन हुआ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आइडेंटिफाइड थ्रेट्स फ्रॉम ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब यहां पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान को जो रिमार्क्स, जो नेगेटिव रिमार्क्स मिले यूएसए की तरफ से, तो वो ये तो बोला जाता था कि पाकिस्तान इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना। तो यहां पर ये बदनामी जो है वो कह ले के जो है वो पाकिस्तान के नाम मिली। हालांकि पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर पर 20 इयर्स यूएसए का साथ दिया, अफगानिस्तान में वॉर लड़ी, और उसके आज रेपरकशन पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। एक चीज तो ये कहेगी, एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर पोटेंशियल इंडो पाकिस्तानी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद ये भी रिमार्क्स आते रहे कि जो दोनों स्टेट के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों एटॉमिक पावर है, तो इनके दरमियान में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। एक चीज तो एक है। उसके बाद है प्रेस्ड पाकिस्तान टू इंटेंसिफाई काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट रिस्पांसिबल न्यूक्लियर स्टेवरशिप। अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को काफी प्रेशराइज किया गया कि आप यहां पर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएं और यहां पर जितने भी कह ले कि टेररिज्म एस्केलेट हो रही है उसको यहां पर कर्टेल करें। तो पाकिस्तान को काफी जो है यहां पर प्रेशराइज किया है। डीपेंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, यहां पर 2017 के अंदर अगर हमें एनएसएस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इनके दरमियान में काफी हमें ताल्लुकात यहां पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है बेसिकली हुआ क्या, आपको पता है कि यहां पर यूएसए की पॉलिसी रही है कि इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस चाइना के लिए रखने के लिए उन्होंने इसको जो है यहां पर यूज किया। इंडो पैसिफिक, स्पेशली अगर बात करें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड बनाया गया, क्वाड साइन किया गया, यहां पर इंडिया, जापान और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया को जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसके अंदर फिर आकस साइन किया गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखा जाए फिर तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को उस वक्त जो है विलीफाई किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, डीफेम ऑन द कह लें कि टेररिज्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म की बेसिस पे, लेकिन अब जो है यहाँ पर रीजनल इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, यहाँ पर एस्केलेट हो रही है, वो किसकी वजह से ये हो रही है, और जो है अफगानिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनकी वजह से यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे एनएसएस 2025 शिफ्टिंग आउटलुक। यहाँ पर ये ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2025 आया है
तो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर जो पॉलिसी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर, यहाँ पर जो उनकी पॉलिसी है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें है क्या कि अब जो है इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक किया, है ना। यहाँ पर अगर सेट S-500 सिस्टम, उसके बाद S-400 सिस्टम, इस तरह जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो कह ले कि यहाँ पर रशिया से परचेज कर रहा है, तो ये चीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया ने ऑयल परचेज किया यहाँ पर जो है रशिया से। उसके बाद फिर यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर टैरिफ लगाए 25% to 50% ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर इंडिया को काफी जो है यहाँ पर तहफुजात थे इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और G2 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया चाइना के साथ, उसने अपनी रिकैलिब्रेशन की बात की, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, सोयाबीन्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद जो है टैरिफ्स को थोड़ा कम करने की बात की गई, 10 to 20% जो है वो कम रखने की बात की गई। ठीक है, अब हुआ क्या 2025 के अंदर, नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान इनक्यूबेटिंग टेररिज्म ऑफ इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अभी आपको पता है कि यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और जिसका मेडिएटर रोल जो प्ले किया है वो ट्रंप ने यहाँ पर किया। ठीक है, ट्रंप क्लेम्ड क्रेडिटेड फॉर सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग इंडो पाकिस्तान, diluted endorsement of India focusing on commercial ties and Indo-Pacific security via accord। अब यहाँ पर बात की जाए तो यूएसए चाहता है इंडिया के साथ भी यहाँ पर जो है इनकी पार्टनरशिप बनी रहे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर हेजमनी अपनी मेंटेन रखनी है तो यूएसए को ये जो है वो इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को बनाए रखना पड़ेगा। तो इन्होंने एक क्लैरिटी ये दी है, इंडिया रिमेन्स वेरी ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाई विद रशिया। अभी आपको पता है कि यहाँ पर रशिया के अंदर 2 डे का विजिट जो व्लादिमीर पुतिन ने किया है, तो इन दोनों के दरमियान में इंडिया देखा जाए न्यू दिल्ली और मॉस्को के दरमियान में यहाँ पर रीअप्रोचमेंट जो नजर आई है, तो ये भी काफी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हर्ट किया है। ठीक है, इस चीज ने, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब 2025 की पॉलिसी देखी जाए और यहाँ पर अगर देखा जाए 2017 के NS नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, तो दोनों में हमें डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है। तो किस तरह जो है यूएसए ने अपनी पॉलिसी चेंज की अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर यह भी चीज है कि अभी पाकिस्तान को आपको पता है कि F-16 के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको यहाँ पर हटा लिया गया है और पाकिस्तान को बोला गया है कि यहाँ पर F-16 को अपग्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसकी जो मालियत बनती है यहाँ पर $686 मिलियन जो है उसकी जो है वो कह ले के मालियत बनती है यहाँ पर F-16 जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हम क्लाइमेट चेंज को लेकर हम जो बात करते हैं ना, क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, इस चीज को हम बार बार पहले भी डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज फिर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने जो प्रिंसिपल यहाँ पर एडवाइस किए हैं उस चीज को हम यहाँ पर देखने वाले, और पाकिस्तान ने कैसे जो इनको कह ले के यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है इस चीज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो एडवाइजरी ओपिनियन है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, उसके अंदर हमें नजर आता है फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो ये है कि यहाँ पर लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन क्लैरिफाई स्टेट्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टेब्लिश वाइट 1.5 सेंटीग्रेड टारगेटिंग एंड बाइंडिंग ग्लोबल बेंचमार्क्स। यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जितने भी स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो एडवाइस किया है कि यहाँ पर जो है आपका 1.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए। इट इज रीजनिंग अनफोल्ड थ्रू 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने कही हैं। ठीक है, अब चलते हैं इन 5 स्टेप्स को यहाँ पर हम जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा प्रिकॉशनरी अप्रोच, उसने कहा साइंटिफिक अनसर्टेनिटी कैन नॉट जस्टिफाई इन एक्शन। अब साइंटिफिक देखिए, साइंटिफिक आपके पास अगर कमी है
तो इसका एक डजंट मीन कि आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ पर जो इसके ऊपर एक्शंस लेना पड़ेंगे, स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ेगा, इमीडिएट स्टेप्स जो है आपको लेना पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज को जो है टैकल करने के लिए। सेकंड जो इन्होंने बात की है ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, उन्होंने कहा स्टेट्स मस्ट प्रिवेंट ट्रांसबॉन्डीज एनवायरमेंटल डैमेज। अब यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जिनका जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है या पर डेवलप्ड कंट्रीज है तो उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन एमिशन भी ज्यादा मिलने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जो आपके ट्रांसबॉन्डरीज है वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, प्रोडक्शन तो आपकी बढ़ रही है, इंडस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो रही है, एमिशन आप कर रहे हैं, भुगतना साथ वाले को पड़ रहा है, तो इसको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। ठीक है, उसके बाद करेंगे यहाँ पर CBRTC। CBRDR का मतलब होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी को यहाँ पर बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो तयन है वो पास हिस्टोरिकल को इवेंट्स को देखते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए और फ्यूचर को देखकर जो है यहाँ पर तयन किया जाना चाहिए, ये चीज है। बर्डन्स अलाइंड विद हिस्टोरिकल एमिशंस, करंट कैपेसिटीज एंड नेशनल सर्कमस्टांसेस, इन चीज को देखते हुए CBDR जो है यहाँ पर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान के भी इसके ऊपर काम किया, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, इंटर जनरेशनल इक्विटी, यहाँ पर बात की गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जो फ्यूचर हमारी जनरेशन है उसके लिए हम क्या यहाँ पर इकदाम कर रहे हैं, क्या हम पर्टिनेंट स्टेप्स ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज करने को। तो एक चीज यहाँ पर ये नजर आती है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो क्लाइमेट से बचने के लिए कोई अच्छे स्टैंड्स लें। ड्यूटी टू कोऑपरेट, यहाँ पर स्टेट्स की बात की गई कि स्टेट्स जितनी भी है उनको चाहिए, उनकी ड्यूटी है कि यहाँ पर लीगली जो है इसके ऊपर काम करे। ठीक है, कोलैबोरेट ऑन मिटिगेशन, अडॉप्टेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये ठीक है ना। अडॉप्टेशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कह सकते हैं, यहाँ पर रिस्क है, रिहेबिलिटेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, तो ये सारे काम जो है यहाँ पर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, अब पाकिस्तान ऑलरेडी जो है यहाँ पर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो है ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जमा करवा चुका है ना। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हालांकि लेस कंट्रीब्यूटर है कार्बन एमिशंस में, ग्रीन हाउस गैसेस भी हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, लाहौर के अंदर देख ले ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि जो 10 बिलियन जो सुनामी ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं वो, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के और बड़े स्टेप्स देखें, सोलर रेवोल्यूशन यहाँ पर हमें नजर आता है, फॉसिल फ्यूल से हटकर जो है यहाँ पर सोलर रेवोल्यूशन जो है पाकिस्तान के अंदर नजर आता है। तो पाकिस्तान ने काफी, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए शहला जिया का जो यहाँ पर केस है, 3 केसेस जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ पर फॉलो किया है। देखा जाए तो सबसे पहले शहला जिया और वापटा का दरमियान में जो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट रहा था, तो यहाँ पर देखे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा था, इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से कि यहाँ पर इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन लाजमी है यहाँ पर, तो इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर जो है काफी जो है यहाँ पर अबूर हासिल हुआ यहाँ पर। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, मैंडेटेड प्रोटेक्टिव स्टेप्स डिस्पाइट साइंटिफिक अनसर्टेनिटी, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी जहां यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलाइनिंग विद द ICJ रिपोर्ट, ठीक है, इसको किसके साथ अलाइन किया गया फिर, हालांकि पाकिस्तान, ये बात है बेसिकली 1994 के अंदर है ना, तो पाकिस्तान उस कह ले के स्टार्ट से ही जो है पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। सेकंड केस आता है डीजी खान सीमेंट जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डीजी खान सीमेंट जो है यहाँ पर उस एरिया में लगाई जाए जहाँ इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर खराब ना हो, पोल्यूशन क्रिएट ना हो। तो एक चीज यहाँ पर हमें नजर आती है। असगर लगारी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए इनका काफी यहाँ पर लॉस हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए 2015 जो 2010 के अंदर सैलाब आया था तो इसके अंदर जो है इनका काफी लॉस हुआ था, तो इन्होंने फिर जो है यहाँ पर जो CBDRC है, रिकॉग्नाइजिंग पाकिस्तान लिमिटेड हिस्टोरिकल एमिशंस व्हाइल मैंडेटिंग एक्शंस कमेंसुरेट विद नेशनल कैपेसिटी एंड अफर्मिंग फ्यूचर जनरेशंस राइट्स, तो यहाँ पर असगर लगारी को फिर जो है यहाँ पर एक लॉ के स्टूडेंट्स है, इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 केसेस जो है वो पाकिस्तान ने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये डील किए हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो कह लें कि बलूचिस्तान ने जो स्टेप लिया है, इस चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, अब बलूचिस्तान ने यहाँ पर स्टेप लिया है कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट, देखिए कब्जा माफिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता, वही ओल्ड यहाँ पर कह लें कि ऑब्सलीट मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान का एक अच्छा है कि लैंड रिकॉर्ड, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी इधर यहाँ पर। ठीक है, कोई किसी के ऊपर बिला वजह कब्जा यहाँ पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखा जाए तो डील्स असाइंड टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। सबसे पहले अगर देखा जाए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका क्या नाम है? लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स, एमिंग फॉर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम अक्रॉस द प्रोविंस। एक चीज तो ये है। पहला फेज के अंदर क्या होगा, फेज रूल आउट की बात की जाए, इनिशियल फेज टारगेटेड लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन इन 25 डिस्ट्रिक्ट में जो है बेसिकली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद इसका पर्पस क्या रहेगा? इनहैंस सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर जितना भी कब्जा माफिया उसको काम करना है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। यहाँ पर एक चीज तो ये नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नेंस वीकनेस हमें नजर आती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो उनको क्या करना है? यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को यहाँ पर मेंटेन करना है, गवर्नेंस को इंप्रूव करना है। इंप्रूव्ड गवर्नेंस की बात की जाए, एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी, इनहैंसिंग गवर्नेंस एंड ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इन प्रोविंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बात की गई है या पब्लिक कन्वीनियंस या पब्लिक के लिए आसानी के लिए भी जो एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो देखा जाए तो पाकिस्तान भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहा है बड़ी तेजी के साथ, और करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर काम किया है ना, यहाँ पर बलूचिस्तान ने, जो हम बात करते थे ना कि यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, तो अभी जो है यहाँ पर कह लें कि बलूचिस्तान ने ये स्टेप लिया है कि जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए। बेसिकली पर्पस क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो जो है वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखा जाए तो मौसमी हालात जो होते हैं, देख ले बलूचिस्तान के अंदर जो काश्तकारी है या एग्रीकल्चर हमें इतना नजर नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने काम किया वो यहाँ पर ओके यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी। बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी वो होती है जो विदाउट सोल के जो है इनको क्या किया जाता है, हॉर्टिकल्चर, जो फ्रूट्स एंड प्लांट्स जो है उगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर शॉर्टेज है उधर। ठीक है, तो इनको जो है ऊपर ही क्या है, सॉल की जरूरत नहीं पड़ती, पानी के ऊपर ही जो है इनको यहाँ पर काश्त किया जाएगा। बलूचिस्तान पानियर हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन अराइड लैंड। Balochistan government has approved hydroponics technology province wide modernizing agriculture and addressing severe water scarcity। ठीक है, अब देखा जाए तो वाटर की शॉर्टेज या वाटर की पॉसिटी हमें देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया। वाटर एफिशिएंसी की बात की जाए, सॉइल फ्री। अब यहाँ पर जो है इसको जमीन की जरूरत नहीं है, जैसे हम जमीन काश्त करते हैं ना, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जमीन की जरूरत नहीं है, पानी की है ना। तो यहाँ पर देखा जाए सॉइल फ्री हाइड्रोपोनिक्स ड्रामेटिकली रिड्यूसेस वाटर कंजप्शन, क्रूशियल फॉर बलोचिस्तान राइड क्लाइमेट। उसके बाद इंक्रीज यील्ड्स, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है? हाइड्रोपोनिक्स इंश्योर फास्टर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इनसे होती है हायर यील्ड्स एंड ईयर राउंड कल्टीवेशन थ्रू प्रिसाइजली कंट्रोल्ड एंड कंडीशंस। इकोनॉमिक बूस्टअप हो गया, इसके एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा। उसके बाद फेज्ड इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो फर्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर पायलट फेज अगर देखा जाए तो 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड एस्टैब्लिश फैसिलिटीज एंड प्रमोट हॉर्टिकल्चर्स एंड लीडिंग टू प्रोविंस वाइड। यहाँ पर बेसिकली फ्रूट्स को जो है यहाँ पर उगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे आ जाता है या हमारी इकोनॉमी को लेकर आ जाता है या एग्रीकल्चर हमारा ऑब्सलीट है, इरिगेशन सिस्टम जो है हमारा होल्ड है, तो यहाँ पर जो है आप जो है कह लें हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी चाइना इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं अजरबैजान ऐसा क्यों कर रहा है कि हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को यहां पर ज्वाइन नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजंस क्या, इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जियोपॉलिटिकल हर्डल्स एंड पार्टिसिपेशंस। ठीक है, अब देखें हुआ क्या है।
अभी आपको पता है निगार्नो काराबाग जो कॉन्फ्लिक्ट है अर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान में, है ना, तो यहाँ पर यूएसए ब्रोकर रहा है। ट्रंप ने जो है इनके दरमियान में एग्रीमेंट करवाया और फिर जो है यहाँ तक के जिस तरह कह ले के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ कह ले के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए यहाँ पर, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो रिकमेंड किया था। और इसके साथ ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अजरबैजान और अर्मीनियन दोनों ने यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कह ले के प्रेसिडेंट ऑफ पीस भी कहा है और यहाँ पर कहा है कि नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर मिलना चाहिए। अब मसला क्या रहा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? अब ये क्यों बताने का पर्पस था, बेसिकली यहाँ पर यूएसए की तरफ से प्रेशर है अजरबैजान के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करे। अब अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया गया था 2020 के अंदर साइन किया गया था, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर यूएसए ब्रोकर था, तो ये किसके दरमियान में था, बहरीन, यूएई और इजराइल के दरमियान में। अब अजरबैजान को फोर्स किया जा रहा था अब्राहम अकॉर्ड को जो है यहाँ पर आप ज्वाइन करें, है ना। तो अब अजरबैजान ऑलरेडी इजराइल के साथ अगर देखा जाए डिफेंस इकोनॉमिक रिलेशंस ऑलरेडी उनको आपस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को सामने रखते हुए हमें ये नजर आता है कि यहाँ पर जो कह लें कि अजरबैजान है वो इसको ज्वाइन नहीं कर रहा। कि अब सेंस एंड कंडीशंस की बात की जाए, यहाँ पर जो जो कंट्रीज यहाँ पर इंक्लूड है उनको यहाँ पर देखेंगे। अजरबैजान रिपोर्टेडली नो प्लान्स टू ज्वाइन अपसेंट फ्रॉम कतर कॉन्फ्रेंस। 15 नेशंस है जो इंक्लूडिंग बेल्जियम है, साउथ कोरिया, नेपाल रिफ्रेम्ड फ्रॉम सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद टर्की जो है यहाँ पर जो निकाल दिया। अब की एब्सेंस और कंडीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टर्की। अब टर्की ने यहाँ पर क्या किया कि इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। इजराइल ने कहा कि टर्की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के, उसके यहाँ पर निकल गया। पाकिस्तान एडवोकेट्स फॉर द फोर्स टू ऑपरेट स्ट्रिक्टली ऑन द यूएन मैंडेट फॉर लेजिटिमेसी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोटेबल अटेंडीज की बात की जाए, यहाँ पर यूरोपियन नेशन जितने भी, जर्मनी, ब्रिटेन है, उसके बाद यहाँ पर फ्रांस है, ग्रीक है, उसके बाद साइप्रस है। मिडिल ईस्ट अफ्रीका की बात की जाए, मोरक्को, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन। सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो काजाकिस्तान नजर आता है, उज्बेकिस्तान आता है। बैल्कन्स अगर बात की जाए तो बोस्निया और उसके बाद हर्ज़गोविना और उसके बाद यहाँ पर कोसोवो में यहाँ पर ये नजर आते हैं। तो अब देखा जाए तो अभी आपको पता है यूक्रेन के अंदर भी इंटरनेशनल कमीशन जो यूरोपियन यूनियन जो है बनाने जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर इंटरनेशनल जो फोर्स की जो है यहाँ पर भी बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर जो है अजरबैजान जो है इससे पीछे हट रहा है क्योंकि वो जो है ऑलरेडी इजराइल के साथ जो है उनकी कह ले के काफी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। लेजिटिमेसी का कंसर्न की बात करें, मैनी कंट्रीज हेजिटेट टू कंट्रीब्यूट ट्रूप्स। अब बहुत सारे कंट्री नहीं भी चाह रहे कि फेयरिंग दे वुड बी परसीव्ड एंड इम्पोजिंग सिक्योरिटी रादर देन सपोर्टिंग पीस, ठीक है। वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, ना कि पीस को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर यूएसए स्ट्रेटेजी। यूएसए एम्स फॉर मल्टी नेशनल फोर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 ट्रूप्स potentially lead by US general with assembly expected to take a much of the next year, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट जो वोकैब है उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये अपने वोकैब के अंदर जो ना राइटिंग स्किल के अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि आपके वेरिएशन लेकर आए, अपने वोकैब को चेंज करें, थोड़ा आपका एनालिसिस भी यहाँ पर जो है अच्छा लगेगा, एक्सप्रेशन आपका अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना अच्छे वर्ड्स जो यूज करने चाहिए जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लॉन्ड्रामेट। लॉन्ड्रामेट में लॉन्ड्रामेट नहीं, लॉन्ड्रामेट का मतलब होता है यहाँ पर अ प्लेस यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, जहां पर कपड़े धोए जाते हैं। लेकिन असल जो इसका मीनिंग ये लेंगे यहाँ पर फिगरेटिवली फ्रंट फॉर क्लीनिंग इलीगल मनी, जहां पर जो है वो मनी को जो है वो कह लेके पैसे को जो है वो धोया जाता है, लीगल बनाया जाता है, ठीक है। कपड़े धोने की जगह मजाजी तौर पर जो है गैर कानूनी पैसे को जायज बनाने की जगह बोला जाता है, मनी क्लीनर या फ्रंट को बोला जाता है। इल्यूसरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन इल्यूजन नॉट रियल। अब इल्यूजन है, इल्यूसरी निकल गया, यहाँ पर गैर हकीकी, फ्रेब, डिसेप्टिव, अनरियल को बोला जाता है, ठीक है। रैम्बलिंग का वर्ड होता है लॉन्ग कंफ्यूज्ड और लैकिंग क्लियर डायरेक्शन, ठीक है। बेरब्त, गैर मुनज्जम को बोला जाता है इनकोहेरेंट या वैंडरिंग, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेटिंग का मतलब होता है डेवलपमेंट ग्रेजुअली स्पेशली सीक्रेटली, ठीक है। आस्ता आस्ता नशुनुमा पाना, परवरिश पाना, ठीक है, आस्ता आस्ता बढ़ना। नर्चरिंग, फॉस्टरिंग, ये ऑलरेडी हम राइटिंग स्किल में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेवर्ड का मतलब होता है यहाँ पर वन हु मैनेज टेस्ट केयर रिस्पॉन्सिबिली, ठीक है। उसके बाद निगरान को कस्टोडियन को या गार्डियन को बोला जाता है।
डिलीटेड, डिलेटेड का मतलब होता है डिल्यूट भी बोलते हैं, डिलेटेड भी आप कह सकते हैं। मेड वीकर और लेस कंसंट्रेटेड, कमजोर को या वीकेंड या थिन को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहेगा ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब होता है यहाँ पर टू एक्सीड लिमिट टारगेट, ठीक है, हाथ से ज्यादा तजावज कर जाना, एक्सीड कर जाना, सरपास कर जाना। फर्मामेंट, फर्मामेंट इंपोर्टेड वर्ड है, ठीक है। फर्मामेंट का मतलब होता है द स्काई, फिगरेटिवली अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, आसमान या मजाजी तौर पर असर रसूख का दायरा, स्काई या स्फीयर को बोला जाता है, फर्मामेंट स्फीयर को बोलते हैं जैसे, है ना। तो यहाँ पर कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल या प्रोपोर्शनेट इन डिग्री, ठीक है, मुतनासिब या बराबर को बोला जाता है। कोरस्पॉन्डिंग भी है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं इसको, स्टब बॉर्न भी हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिद्दी को बोला जाता है, स्टब बॉर्न या इनफ्लेक्सिबल। इन इक्वेकल का मतलब होता है यहाँ पर क्लियर, लेकिन इक्वेकल का मतलब होता है अनक्लियर, अनइक्वेकल का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। नो डाउट, बिल्कुल वाजे, क्लियर, अनएम्बिगुअस। यहाँ पर रेजुवेनेट का मतलब होता है टू मेक यंग और एक्टिव अगेन, ताजा दम कर देना, दोबारा जिंदा कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर बोल सकते हैं रिवाइव बोल सकते हैं या रीन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एम्बिगुअस, यू नो वेरी वेल, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अनक्लियर को बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो चीजें मुबहम और गैर वाज़ेह और वेग या अनक्लियर को बोला जाता है। ये नेक्स्ट जो वर्ड है ये हमारे पास इंपोर्टेंट वर्ड है, इनको आपने लाजमी देखना यहाँ पर। डॉजी, डॉजी जो बेसिकली अनरिलायबल या सस्पिशियस को बोले, मशकूक या सस्पिशियस या अनरिलायबल को बोला जाता है डॉजी, है ना। एक्सॉल्टेड का मतलब होता है यहाँ पर अर्ज्ड, स्ट्रांगली या इनकरेज करना, ठीक है। अब इनकरेज बार बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक्सॉल्टेड जो है आप यूज कर सकते हैं, अर्ज करना, प्रेस्ड करना, ठीक है। डिनाउंस का मतलब होता है सेंश्योर या आप कंडेम कह सकते हैं, तनकीद करना, कंडेम, कंडेमिंग या सेंशरिंग। उसके बाद यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम, जो हम आहंगी भी कह सकते हैं, ठीक है, रूनुमा होना, ठीक है, हम वक्त या हम आहंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग या अलाइंड, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, हम आहंग होना, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लाजमी जो है नोट डाउन किया करें डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये डाल के जितने भी कंप्लीट हम छान कर लेकर आते हैं, जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करें। सम टाइम तो ये वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन काफी जो इनके अंदर न्यू भी होते हैं, ठीक है।